गिरते हैं शय सवारी मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज फिर लेकर आया हूं एक हस्ती की ऐसी सच्ची दास्ता जिसे सुनकर हर कोई यही सोचेगा कि असफलता और डिप्रेशन जैसी मानसिक अवस्था से निकलकर भी कोई सफलता हासिल की जा सकती है। बिहार के सिवान जिले के बड़वा गांव में इनका जन्म एक बड़े परिवार में हुआ था। जल्द ही पिता की पोस्टिंग दरभंगा में हो गई, इसलिए इनके परिवार को वहां जाना पड़ा। वहां इनका दाखिला एक स्थानीय स्कूल में करवाया गया, लेकिन इसके साथ इनकी एक समस्या यह भी थी कि न तो इन्हें हिंदी आती थी और न ही अंग्रेजी, ये सिर्फ भोजपुरी भाषा जानते थे। इसलिए स्कूल में सभी इनका मजाक उड़ाया करते थे। बाद में इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं को सीखा। चूंकि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, इसलिए इनके पिता ने इन्हें आगे की पढ़ाई हेतु पटना भेज दिया और वहां के प्रसिद्ध डॉन बॉस्को एकेडमी स्कूल में इनका दाखिला करा दिया। अपने स्कूल में ये बिलो एवरेज स्टूडेंट और बैक बेंचर रहे, परंतु स्कूल में होने वाली गतिविधियों में ये बढ़ा चढ़कर हिस्सा लेते थे। अपने प्री बोर्ड परीक्षा में यह फेल हो गए थे, तो इस पर पिता ने घर में आने मेहमानों के सामने ही इन्हें खूब पीटा था। लेकिन शाम को पास बुलाकर पूछा कि मुख्य परीक्षा में अभी कितने दिन बाकी है? 20 दिन। पिता ने कहा कि 20 दिनों में तो तुम बहुत कुछ बदल सकते हो। फिर क्या था, हिम्मत और जोश के साथ पढ़ाई में जुट गए और 90% अंकों के साथ इन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। लेकिन उसके बाद फिर पढ़ाई के प्रति इनमें नैराश्य आने लगा। परिणाम स्वरूप 11वीं की कक्षा में ये फेल हो गए। फिर क्या था, पिता ने फिर पिटाई की। कहा कि IIT रहने दो, 12वीं बोर्ड पास कर लो तो बहुत हो गया। इस बार इनका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया, तो इन्होंने खूब मेहनत की और 12वीं की परीक्षा में 91% अंक हासिल किए। तो साथ ही IIT की प्रवेश परीक्षा भी इन्होंने पहले ही प्रयास में पास कर ली। IIT दिल्ली में इनका प्रवेश भी हो गया। वहां भी पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट रहे, लेकिन अन्य गतिविधियों में वहां पर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। किसी प्रकार अपनी पढ़ाई पूर्ण की और इस आधार पर एक प्राइवेट कंपनी में इन्हें जॉब भी मिल गया। प्राइवेट कंपनी में इन्हें 12-12 घंटे काम करना पड़ता था। 11 महीने नौकरी करने के बाद इन्हें लगा कि अगर इतना समय ये किसी अन्य काम में देते तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने जॉब छोड़ दिया, उस प्राइवेट कंपनी की नौकरी छोड़ दी और UPSC की तैयारी शुरू कर दी। इन्हें लगा कि यहां पर समय दूंगा तो आउटपुट अच्छा होगा और शुरू से पढ़ाई में जुट गए। दिल्ली में रहते हुए नियमित 10-12 घंटे पढ़ाई करने का ही परिणाम था कि इन्होंने अपने प्रथम प्रयास में ही प्री और मेंस दोनों परीक्षाएं पास कर ली। लेकिन इंटरव्यू में पहुंचते पहुंचते ब्लैकआउट हो गए। बहुत पहले पैनिक हुए। पैनल के आसान से आसान प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाए। दोबारा परीक्षा दी, प्रीलिम्स पास हो गए, लेकिन इस बार मेंस परीक्षा के 20 दिन पहले ही फिर इनकी मानसिक स्थिति जवाब दे गई। पहली बार अनुत्तीर्ण होने का इन्हें सदमा सा लगा और इन्होंने पिता से कह दिया कि वे मेंस परीक्षा अब नहीं देंगे। इन्हें लगता कि इनके सारे दोस्त वेल सेटल हो गए हैं, और ये नहीं। इस बार पिता ने गले लगाया और कहा कि गिरते हैं शय सवारी मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चढ़े। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, परीक्षा देने पर फेल ही होंगे ना, और नहीं देने पर भी दिल्ली पहुंचे और बिना पढ़ाई के ही परीक्षा दे दी। लेकिन 40 नंबर से मेंस में फेल हो गए। फिर सोचा कि बिना पढ़ाई के अगर मैं इतना कर सकता हूं तो पढ़कर तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगे। 1-2 साल बाद फिर परीक्षाएं दी, लेकिन अब की 2 बार
तो प्रीलिम्स भी निकाल पाए, लेकिन 2 बार अब प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाए। तनाव की स्थिति में डिप्रेशन में चले गए, इतना तनाव कि डिप्रेशन के शिकार हो गए। डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने कहा कि इन्हें ये अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये क्रिटिकल डिप्रेशन की अवस्था में पहुंच गए हैं। अंधेरे में रहना सोना मना था। 4 माह तक इस अवस्था में वे रहे। पश्चात इन्होंने सोचा कि मुझे इस अवस्था से बाहर आना होगा, मेहनत करनी होगी। मेडिटेशन का सहारा लिया, रोज की अच्छी बातों को डायरी में लिखना आरंभ किया। रोज सोने से पहले उसे पढ़ना शुरू किया। दोस्त बदल डाले, अच्छे लोगों से मिलना आरंभ किया, फैमिली से ज्यादा क्लोज्ड हुए, प्लेस चेंज किया, मेंटल हेल्थ पर काम किया। 2 साल लगे इन्हें इस अवस्था से बाहर आने में। पश्चात जामिया चले गए, नमाज पढ़ना, मेडिटेशन करना, फुल एनर्जी के साथ पॉजिटिव माइंड सेट किया। और फिर 5 साल की इस जर्नी में इन्होंने फिर से 7 से 10 घंटे स्टडी टाइम हासिल किया। फिर परीक्षा दी और प्री पास हुए। मेंस पर स्ट्रेटेजी फोकस किया, वह भी पास हो गए। इंटरव्यू के समय काफी डरे हुए थे कि कहीं पुरानी बातें रिपीट न हो जाए। पूरी एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने पहुंचे, जो बहुत अच्छा हुआ। आखिर में इनसे पूछा गया कि क्या आप कुछ बनना चाहते हैं? इन्होंने कहा हां, क्योंकि ग्रेटिट्यूड डायरी के बारे में इन्होंने वहां पर बताया। इनकी जो ग्रेटिट्यूड डायरी थी, जो रोज लिखते थे, उसके बारे में वहां पर उन्होंने उसको बताया, जो इन्हें पॉजिटिविटी देती है। इस पर पैनल के एक सदस्य ने कहा कि वे भी इसको फॉलो करेंगे। रिजल्ट के दिन इन्होंने रिजल्ट देखा ही नहीं। इन्होंने दोस्त से कहा कि अगर पास हो जाओ तो ही रूम पर आना, नहीं तो नहीं। दोस्त अब रूम पर पहुंचे और कहा कि तुम पास हो गए हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आईपीएस मोहिबुल्लाह अंसारी की, जिनकी आईपीएस बनने की यात्रा उन हजारों नौजवानों के लिए प्रेरणा है, जो कठिनाइयों से हारकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना छोड़ देते हैं। आईपीएस मोहिबुल्लाह अंसारी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि रुकावटें आती है सफलता की राह में, रुकावटें आती है सफलता की राह में। यह कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी हार नहीं मानता। तो यह थी आईपीएस मोहिबुल्लाह अंसारी की कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती की हौसले के सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, धन्यवाद।